दलित मुस्लिम जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हम भगा भगा कर मारेंगे इनको। गुंडागर्दी से राज चलेगा, बुलडोजर की सियासत चलेगी, मॉब लिंचिंग करेंगे। 3 मर्तबा सरकार केंद्र में बनाने वाले मोदी जी क्या ये भूल गए हैं कि इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में दलित भी रहते हैं, इस देश में आदिवासी भी रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियन भी रहते हैं। सबको लेकर चलो। एक दलित औरत को जमीन के अंदर आधा गाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने हक मांग रही थी। कोल्हापुर में जो इंसिडेंट हुआ और किसी घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मस्जिद को जलाया गया, कुरान शरीफ की बेइज्जती की गई, वैसे लोगों को कंपनसेट किया जाए और वैसे जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। नरेंद्र मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग मुस्लिम्स का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, क्रिश्चियंस का, हर कम्युनिटी के वोट लेकर आप जीत कर आए हैं और आपका ये स्लोगन बहुत ही फेमस हो चुका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का भी साथ नहीं दिया आप लोग, किसी का भी विश्वास नहीं जीते और किसी का भी विकास नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का विकास हुआ है, अडानी, अंबानी और सो कॉल्ड जो बजरंग दल के नाम से आतंक फैलाते हैं, आरएसएस के नाम से आतंक फैलाते हैं, कुछ 2% लोगों का विश्वास, विकास और साथ दिए है। कौन? ये बीजेपी सरकार। इसीलिए इस बार 400 पार का जो नारा था नरेंद्र मोदी जी का, 200 के बाजू से भी नहीं गए वो। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को। और जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर, दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है, हाल ही में कोल्हापुर में जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, भगवा आतंकवादियों ने हमला किया, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां पर। ये जो देशद्रोही है अटैक करे हैं, इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना और इनके ऊपर अरेस्ट करके इनको तड़ी पार करना यहाँ से। क्योंकि जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है मुस्लिम के ऊपर, दलित के ऊपर, मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट मुस्लिम को कर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। घरों में जाकर फ्रिज चेक कर रहे हैं, खाने के ऊपर पाबंदी है, बोलने के ऊपर पाबंदी है, इबादत के ऊपर पाबंदी है। जब तक हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं और हम संविधान को पढ़े हैं, इसीलिए हम अदब से हम काम कर रहे हैं। जिस दिन हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हाथ में लेंगे, तब किसी को कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज, दलित, मुस्लिम जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हम भगा भगा कर मारेंगे इनको। जल्द से जल्द अगर ये लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और सेकंड बात, जल्द से जल्द पार्लियामेंट में एक लॉ पास करना चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, जिसमें जो भी मॉब लिंचिंग होती है, जो भी मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होता है, जो भी मस्जिदों के ऊपर अटैक होता है, जो भी चर्च के ऊपर अटैक होता है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के ऊपर हमला करे, शर्म आना चाहिए। जो संविधान हमको दिए है उनके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की संगठन लोग मिलकर जो अटैक कर रहे हैं मुस्लिम्स के ऊपर, शर्म आना है लोगों को। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की सियासत पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। खासकर टारगेट किलिंग किसी को बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग किसी को बनाया जा रहा है, दलितों को बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग किसी को बनाया, ईसाइयों को बनाया जा रहा है। इसके मैं खड़ी अल्फाज में इसकी निंदा करता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी मर्तबा आई है, मैं समझता हूँ 60-70 वाकयात ऐसे रनुमा हुए हैं मॉब लिंचिंग के। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ गया वो नारा? सिर्फ एक जात के लोगों को टारगेट बनाकर मारा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी इबादत गाहों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। हमारे रियासत बाजू कोल्हापुर में 8 दिन पहले एक मस्जिद पे हमला किया गया, उसके ऊपर अभी तक एफआईआर हुई तो हुई, सिर्फ एक आदमी के ऊपर एफआईआर हुई। जबकि आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो में वायरल हुआ है, 15 से 20 लोग वहां पर जमा हुए हैं। वो मस्जिद को उनके इल इंटेंशन से, उन्होंने मस्जिद को क्या मकसद से गए थे नहीं मालूम, इसके ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ है। क्या नजर नहीं आ रहा है मीडिया में?
क्या पूरी दुनिया में नजर नहीं आ रहा? क्या हिंदुस्तानी सरकार को नजर नहीं आ रहा है ये अत्याचार हो रहा है? एट्रॉसिटी बढ़ गए हैं, दिन ब दिन बढ़ गए हैं, खासकर मुसलमानों पे, दलितों पे, ईसाइयों पे, ओबीसी पे। इसको मैं कंडेम करता हूं। और हम जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि सबकी बात करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले को क्या ये नजर नहीं आ रहा है? हमारे गुलबर्गा में भी देखने में आ रहा है, कुछ दिनों से एक लड़की, मासूम लड़की पे रेप हुआ, क्या हुआ उसके ऊपर एक्शन, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां बोलने वाले, सो कॉल्ड सेकुलर जमातें बोलने वाले, उनमें भी क्या एक्शन मिले रहा है? जहां पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो अत्याचार हो ही रहा है। अब कंवर यात्रा उत्तर प्रदेश में है, वहां पर नाम की भेदभाव शुरू होगी, वहां पर नेम प्लेट लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का झटका मिलाकर कि जरूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की, तमाम नागरिक हिंदुस्तानी हैं, कोई जात पात की मसावत पर नेम प्लेट की इजाजत नहीं दी जाएगी, कि सुप्रीम कोर्ट कल नकार रहा उनकी अर्जी को। ये बड़े शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार होश के नाखून लेना चाहिए। रियासत में सरकार वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ऐसी सरकार होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सरकार होना चाहिए। उसके खिलाफ यहाँ पर काम हो रहा है बुलडोजर की सियासत। क्या हमारे पास कोर्ट्स नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कोर्ट खत्म हो गए हैं? क्या हमारे पास जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया है? रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है? गुंडागर्दी से राज चलेगा, बुलडोजर की सियासत चलेगी, मॉब लिंचिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाएंगे। ये इनजस्टिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हो रहा है, मैं इसको कंडेम करता हूं। और ऐसे इंसिडेंट आने वाले दिनों में भी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बात करने वाली, अपने आप को बड़े बड़े दावे करने वाली, 3 मर्तबा सरकार केंद्र में बनाने वाले मोदी जी, क्या ये भूल गए हैं क्या इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में दलित भी रहते हैं, इस देश में आदिवासी भी रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियन भी रहते हैं? सबको लेकर चलना होगा, सबके धर्म को मानना होगा, सबके धर्म को, सेंटिमेंट्स को हर्ट होने नहीं देना, वैसा काम करना है। मैं विनती करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और खासकर महाराष्ट्र की हुकूमत से, कि वो जो कल्प्रिट्स हैं, मस्जिद के ऊपर जो अटैक किया गया, किले के ऊपर जो अटैक किया गया, उनको अरेस्ट करें, उनके एफआईआर जल्द से जल्द एफआईआर करें। ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 2014ರಿಂದ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾ, ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾ, ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದಾ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋಂತ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಖಂಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಇದೇ ತರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ 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 ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಳಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನದು. ಏನು 2014ರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂದವ್ರದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮುಸ್ಲಿಂದವರು ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈದಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಿಗಳ ಹಿಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಚರ್ಚ್ ಆಗಲಿ, ಮಸೀದ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ದಲಿತ ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿದವ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು 4 ಸಂಘಿಗಳ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂಘಿಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಯಾವ್ದೇ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಖ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂಘಿಗಳು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಂದು ಇದೇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಯಾವುದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ ನಮ್ದು NGO ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸೇರಿದಂತ ನಮ್ದು ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ भी ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ अन्यायದ ವಿರುದ್ಧ प्रतिभटने ಮಾಡೋಣ. पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मस्जिदों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जाता है, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 2, 15, 10 लोगों को अरेस्ट करते हैं। ये किस तरह का इंसाफ है हिंदुस्तान में? तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम तमाम लोग ये गुजारिश कर रहे हैं, ये चीज़ों को बढ़ने से पहले रोकिए। बेटी बचाओ जो नारा लगाते, बेटी कहाँ पे बची? ये हर हफ्ते में 12 दलितों का मर्डर होता, खून होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर। 6 बच्चों को अबडक्ट किया जाता, 6 बच्चों को फिजिकल डिसेबल करता, टीचर्स को बेहरमती की जाती। तो ये तरीके का हिंदुस्तान बन रहा है। एक्चुअली हिंदुस्तान नहीं, ये लिंचिस्तान बन रहा है, ये लिंचिस्तान बन रहा है। ये चीज़ों को रोकना है हम लोगों को। पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज देना है कि भाई हमारा हिंदुस्तान भाईचारे का हिंदुस्तान है।